we have gone through section formula and the basics of last exercise. In last video we were discussing, and in this video we are going to discuss exercise 7.2. ठीक है, टोटली एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला बात करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओ ए की कोई लाइन है, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है। ओ जो पॉइंट है ए बी को डिवाइड करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1। तो सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते हैं जो कि ये बनते हैं इंटरनली अगर करें तो mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं एक्सरसाइज की, तो मैं आपको कहूँगा कि इससे पहले जो बेसिक्स है सेक्शन फॉर्मूला का, इससे पहले वाली वीडियो वो जरूर देखिए ताकि आपका जो बेसिक्स है वो कवर हो जाए। ठीक है, my2 + ny1 m + n। तो अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 पर। इंटरनली के लिए बात हो रही है, इंटरनली है तो यहाँ पर प्लस करते हैं, अगर एक्सटर्नली होएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स निकालने पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 and 4 -3। मतलब फिगर आपकी ये बन रही है, ए इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर बी। फिगर बनाकर करोगे तो आपको इजी रहेगा सोल्व करना। -1 7 और बी है 4 -3 और रेशो आपको गिवन है 2:3। मतलब दिस इज योर m रेशो है। ये x1 y1 है, कंपेयर कर रहे हो फॉर्मूला से x2 y। ठीक है, तो पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, क्या बनेगा देखो, mx2 मतलब 2 × 4 प्लस में nx1, n ये है, x1 क्या है -1, यानी कि प्लस में 3 × -1 डिवाइड में m + n यानी कि 2 + 3। my2 ये रहा 2 × में -3 प्लस में ny1, n आपका है 3 और y1 कितना है 7 डिवाइड में m + n यानी कि 2 + 3। ये बन गया। सोल्व कर दो इसको, 8 - 3 डिवाइड में 5 और यहाँ से बन रहा है -6 प्लस में 21 डिवाइड में 5। तो ये सोल्व करके आ रहा है 5/5 और ये आ रहा है 15/5, यानी कि ये क्या बन गया 1 और यहाँ से क्या बन गया। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर रहे थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए। मतलब दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट टाइम यही रहेगी, आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशो गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिए। सेकंड टाइप, जैसे मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, रेशो निकालने की होगी, जिसमें आपको रेशो गिवन नहीं होएगा, रेशो फाइंड आउट करना होगा। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने बेसिक्स में भी किया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। ये एक लाइन सेगमेंट दे रखा आपको और इसके पॉइंट निकालने ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन मतलब बीच में कोई ना कोई पॉइंट होएगा जो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हो गया ए, ये है बी और ये है पी। इट मींस AP = BP = 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि कितने पॉइंट की बात हो रही है, ट्राइसेक्शन की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा मैं आगे लिख लेता हूँ, P को, P हो गया आपका इधर, मतलब AP = PQ = BQ। ट्राइसेक्शन का ये मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स बने, 1 2 3। ठीक है, इट मींस अगर ये हिस्सा 1 है यहाँ तक, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, कोई 3 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक 2 है अगर हिस्सा, तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा। क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि ट्राइसेक्शन का ये मतलब। ठीक है, इट मींस क्या है, P डिवाइड करता है, P डिवाइड्स AB इन रेशो 1:2। चेक कर सकते हैं आप लोग, P जो है AB को डिवाइड करता है 1:2 में, बट ये जो Q है ना, ये Q डिवाइड करता है AB को इन रेशो 2:1। चेक करो, Q जो है देखो यहाँ तक 2 है और यहाँ तक 1 है, मतलब Q जो है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा।
तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो पहले इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स का क्या आपके 4 -1 और -2 -3 एंड व्हाट इज रेशियो 1:2। इट मींस दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और ये आपका m/n, मतलब इस पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पर क्या बना है देखो, mx2, m की वैल्यू आपकी 1 है, x2 क्या है यहाँ पर -2 प्लस में n ऑफ x1, n क्या है 2 एंड व्हाट इज x1, x1 यहाँ पर क्या है 4, डिवाइड में n प्लस n, तो दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 m y2, m है 1, व्हाट इज y2 -3 प्लस में n y1, n है आपका 2 और y1 क्या है, y1 इधर से -1 और डिवाइड में क्या बन जाएगा वही m + n मतलब 1 + 2। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे, ये बन जाएगा आपका -2 प्लस में 8 डिवाइड में 3 और यहाँ से बनेगा -3 -2 डिवाइड में 3, तो ये क्या बना यहाँ से 6/3 और यहाँ से -5/3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 और ये क्या होगा -5/3, मतलब जो p डिवाइड कर रहा था ए बी को 1:2 में, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से क्या आ रहे हैं 2, -5/3। इसी टाइप से हम इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये सेकंड वाला देखो, यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। q डिवाइड करेगा इसको 2:1 में, तो लगाओ यहाँ पर, ये वाले आपके सेम है, x1 y1 तो सेम है, रेशो चेंज हुआ है 2:1 हो गया ना। तो mx2 m क्या है यहाँ पर, ये 2:1, दिस इज m एंड दिस इज n, तो लगाएंगे m इंटू में x2 क्या आपका, x2 तो वही चल रहा है जो इधर था x2 y2 यानी कि -2 प्लस में n mx2 प्लस में n x1, व्हाट इज x1, x1 की वैल्यू 4 है, डिवाइड में m प्लस n कॉमा m y2, m इंटू में y2 यानी कि -3 प्लस में n y1 मतलब -1 और डिवाइड में क्या है m प्लस n क्या वैल्यू है 2 + 1। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये -4 + 4 डिवाइड में 3 गुना यहाँ से, तो ये -6 और ये क्या बना -1 डिवाइड में 3, तो ये 0 ही आ गया यहाँ से और ये क्या आ रहा है यहाँ से -7/3। तो ट्राई सेक्शन का ये मतलब था कि 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 3 बराबर हिस्से हो गए, एक तो ये बना, इसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने ये वाले, दूसरा हिस्सा ये बना, इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए और तीसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। तो ट्राई सेक्शन का ये मतलब था, पहला रेशो जो 1:2 है और दूसरा रेशो जो बन रहा है दैट इज 2:1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसमें क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट पढ़िए, बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स उसके लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट आपने बुक में रीड किया, क्या है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी बनाने के लिए स्कूल में, जैसे अपने स्कूलों में होती है, इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, जो भी स्कूल ग्राउंड की शेप है वो क्या है रेक्टेंगुलर शेप है। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. As you can see in the figure, figure आपको given है, हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर लाइन लगाई हुई है। And 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AD जो लाइन है, AD इस टाइप से लाइन बनी हुई है इधर, इसके ऊपर जो है फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं उसी टाइप से हर 1 मीटर गैप के बाद, ठीक है। ये लाइन आपकी AD है। तो आगे देखिए इसमें क्या है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, निहारिका इधर है सेकंड लाइन पर और इसका 1/4 डिस्टेंस वो कवर करती है। और कितने फ्लावर्स है टोटल 100 फ्लावर्स है, ठीक है। और निहारिका क्या करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर करती है सेकंड लाइन में। पोस्ट द ग्रीन फ्लैग, यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग लगा देती है। आफ्टर दैट प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत जो है इसका 1/5 डिस्टेंस रन करती है, ये लिखा हुआ है प्रीत
और निहारिका जो है 1/4 होता है AD। एंड वो 8th लाइन में यहाँ से शुरू होकर ये जैसे सेकंड लाइन थी ऐसे करते करते 8th लाइन में वो पोस्ट कर देती है रेड फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पर निहारिका है और सपोज करो समवेयर यहाँ पर जो है प्रीत है। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इसने ग्रीन फ्लैग लगाया यहाँ पर और इसने रेड लगाया, तो इनके जो बीच का ये डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो मतलब अगर इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग जाए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स देखो, ये कौन सी लाइन में है, ये ऐसे ज्वाइन करो। सेकंड लाइन में मतलब सेकंड लाइन यहाँ से एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई मान लिया, तो एक्स का जो एक्सिस है वो तो हो गया 2, ठीक है। अब जो 100 टोटल तो 100 फ्लावर है वो उसका कितना कवर करती है, 1/4 ऑफ 100, यानी कि 1/4 ऑफ 100। तो ये क्या बन गया यहाँ से घटकर 25। मतलब जो निहारिका है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लगे 2,25, ठीक है। ऐसे ही जो प्रीत है वो 8th लाइन में भाई, तो x की वैल्यू तो 8 है और 1/5 ऑफ AD कवर करती है, यानी कि 1/5 ऑफ 100 अगर कवर कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे यहाँ से 8,20। तो हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और आगे इफ रश्मि टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, कह रहा है कोई रश्मि एक और लड़की है वो जो है बिल्कुल हाफ वे में उसको एक फ्लैग रखना है, बिल्कुल इनके हाफ वे में, तो वो कहाँ पर रखेगी ये बताना है। हाफ वे का मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला बताइए। तो पहला काम तो क्या करना है, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है ताकि हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या बना यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, ये बना -5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये आ रहा है आपका 271, ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब जो क्या करना है आगे स्टेटमेंट पढ़िए, लास्ट लाइन, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना है, वो ब्लू फ्लैग कहाँ होएगा, इनके बीच में होएगा। तो कह रहा है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो कह रहा है उसको वो जो फ्लैग है वो कहाँ पर पोस्ट करना है, मतलब यहाँ, ठीक है। ये सॉल्व करके 61 बन रहा है, सॉरी 3 2 5 और 1, ठीक है। तो ये बताना है हमें, तो यहाँ पर लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2 में 2, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हम, x1 y1 x2 y। तो करो x1 + x2 यानी 2 + 8 डिवाइड में 2, y1 + y2 यानी 25 + 20 में, तो ये क्या बना 5 और ये 45/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जस्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, यानी ये सेकंड टाइप है। और मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि हम k/1 लेकर चलते हैं और क्यों लेकर चलते हैं वो भी बताया था। रेशियो फाइंड आउट करना है, इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग पॉइंट गिवन है एंड डिवाइडेड बाय दिस, और जो पॉइंट इनको डिवाइड करता है उसके रेशियो भी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप से फिगर बनेगी इसकी, -3, 10, 6, -8, और जिस रेशियो में ये जो इसको डिवाइड करता है वो ये पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के द्वारा ये किस रेशियो में डिवाइड होंगे वो बताना है। तो वो रेशियो हमने मान लिया k/1, मतलब ये m है ये n है, x1 y1 x2 y, ठीक है। तो करेंगे इसको सोल्व, mx2 लिख लो यहाँ पर, कोई तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। mx2 यानी 6 × k प्लस में nx1 यानी कि -3 डिवाइड में k + 1 m + n, ठीक है। फिर है my2 ये रहा आपका k × में -8 प्लस में ny1 डिवाइड में k + 1, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, किसके कोऑर्डिनेट होते हैं ये, जो कि इसमें ऑलरेडी गिवन है। जो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं वो इस पॉइंट के होते हैं, और इस क्वेश्चन में जब भी आपको रेशियो निकालना होगा तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको हमेशा गिवन होंगे।
तो ये इक्वल में आ जाएंगे इसके, ठीक है। मतलब ये इसके -1 के इक्वल है और ये 6 के इक्वल है। तो किसी एक को भी कंपेयर करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये देखो क्या बना, -1 = 6k -3 डिवाइड में k + 1। कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की, माइनस हो गया ये और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, = 6k -3। तो इधर ले आओ -k और माइनस का 6k हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस का 1 यानी -7k = -2। तो दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। तो किस रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है, 2:7 में डिवाइड करता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या है इसके अंदर, फाइंड द रेशियो। रेशियो ही फाइंड आउट करना है, वही काम है। तो रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या मान कर चलोगे, k (1) तो मानेंगे ही हम। इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b। तो फिगर बना लेते हैं पहले इसकी, समझ में आएगा आपको। फिर a जो है 1, -5 है, b जो है -4, 5 और रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो हमने मान लिया k (1), ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। सेम क्वेश्चन हमने बेसिक्स में किया है, x एक्सिस पर डिवाइड करें, इट मींस उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x, 0। भाई x एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y0 होता है वहां पर। अगर यहाँ पर y एक्सिस हो तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, y होता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में किया था, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो अप्लाई करो यहाँ पर, क्या सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो mx2, ये आपका m है, ये n है। तो x2 आपका -4 प्लस में n, x1 है आपका 1, ठीक है, डिवाइड में m + n यानी कि a + 1, ये बना। इधर से आ जाओ my2, तो my2 आपका है 5 प्लस में n और y1 कितना है -1, ठीक है, n/1 और डिवाइड में वही m + n। इसके इक्वल होएगा ये, इन कोऑर्डिनेट्स के इक्वल। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर y तो 0 ही होता है। तो यहाँ से कंपेयर कर दो भाई, इसको x से कंपेयर करेंगे और इसको 0 से। इसको हम 0 से कर देते हैं ताकि हमारे k की वैल्यू आ जाए। तो ये क्या बना, देखो 5 × k 5k, 1 × -5 -5 k + 1 = what, 0। तो यहाँ से कंपेयर करो, दिस इंप्लाइज 5k - 5 = 0। तो 5k = 5। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 है, तो इसको इससे कंपेयर कर दो आप, k पुट कर देंगे वहाँ पर। ये बना आपका -4k + 1 डिवाइड में k + 1 = क्या है, x, ठीक है। और k की वैल्यू क्या निकाली आपने, 1, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो ये बना -4 × 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1 = x। तो ये बन गया -4 + 1 डिवाइड में 2 = x, यानी कि -3/2 = x। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या आ गया आपका, -3/2, 0। लास्ट बोला था ना, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन यही होता है। यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल कर दिखा दी, -3/2 और 0 था।